ई श्रम कार्ड की बहुत ही चर्चा हो रही है। सरकार की तरफ से तरह तरह की कई नई योजनाएं और स्कीम लॉन्च हो रही है। अगर आप एक मजदूर हैं, गरीब हैं, तो आपको ई श्रम कार्ड बनवा लेना चाहिए। आप ई श्रम कार्ड खुद से अपने मोबाइल से घर बैठे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो अपना ई श्रम कार्ड बनाने के लिए आपको सबसे पहले चले जाना है गूगल पे। गूगल पे जाने के बाद वहाँ सर्च बार में आपको टाइप करना है ई श्रम कार्ड। ई श्रम कार्ड टाइप करने के बाद जैसे ही आप सर्च करेंगे, आपके सामने जो सबसे फर्स्ट वाला वेबसाइट खुलेगा। यहाँ देखिए लिखा हुआ है ई श्रम कार्ड, उस पर आपको टैप करना है। उस पर जैसे ही आप टैप करेंगे, आपके सामने एक नया पॉपअप खुल कर आएगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ है गो टू मेन पेज। आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पर आपको 3 लिंक मिलेंगे। इसमें आपको सेकंड वाला जो लिंक है, देखिए यहाँ रेड कलर का लिखा हुआ है न्यू रजिस्ट्रेशन। इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर आप क्लिक करने के बाद एक नया पॉपअप ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर, फिर यहाँ पर कैप्चा, उसके बाद इस बॉक्स में आपको नो पे दोनों पे टिक कर देना है। टिक मार्क करने के बाद सेंड OTP पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर जैसे ही सेंड OTP पे क्लिक करेंगे, आपने जो मोबाइल नंबर दिया है उसी मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा। उस OTP को यहाँ डालेंगे, फिर कैप्चा डालेंगे और सबमिट पे क्लिक कर देंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद फिर से एक नया पॉपअप खुलेगा। यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डालना है। आधार नंबर डालने के बाद देखिए यहाँ पर OTP वाले पे टिक मार्क कर देना है। उसके बाद कैप्चा डालना है। उसके बाद फिर यहाँ नीचे टिक मार्क करके सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस खुलकर सामने आ जाएगा। उसके बाद आपके आधार नंबर से जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा, उस मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा। आपको उस OTP को यहाँ डालना है और OTP डालने के बाद फिर ये कैप्चा डालना है। कैप्चा डालने के बाद ये नीचे ग्रीन कलर का दिख रहा है वैलिडेट, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जैसे ही आप वैलिडेट करेंगे, उसके बाद ऐसा इंटरफेस यहाँ पर आ जाएगा। आपको दिखेगा यहाँ पर 5 स्टेप में आपको अपनी सारी जानकारी, अपनी सारी डिटेल फिल करनी होती है, जिसमें आपको सबसे पहले अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिलअप करना है। उसके बाद सेकंड में आपको अपना एड्रेस का डिटेल डालनी है। फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपको कितने पढ़े लिखे हैं, डालना है। उसके बाद ये स्टेप पूरा करने के बाद चौथे नंबर पे आपके स्किल के बारे में पूछा जाएगा। ऑक्यूपेशन यानी आप क्या काम करते हैं, उसके बारे में जानकारी देनी होगी। उसके बाद 5वें नंबर पे आपके आधार कार्ड से जो भी बैंक लिंक है और उस बैंक डिटेल को आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। फिलअप करने के बाद आपका ई श्रम कार्ड बनकर तैयार हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर चलिए सबसे पहले पहला स्टेप हम लोग कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। उसके बाद से इमरजेंसी मोबाइल नंबर, अगर आपके पास कोई दूसरा मोबाइल नंबर है तो उसको यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद अगर आपके पास ईमेल है तो यहाँ डाल देंगे, अगर नहीं है तो इसको छोड़ भी सकते हैं। फिर यहाँ पर मैरिटल स्टेटस, आप शादीशुदा हैं या नहीं, यहाँ पर डालेंगे। और उसके बाद फिर यहाँ पर आपको अपना मदर नेम, आपकी माँ का जो भी नाम है, यहाँ पर डालेंगे। फिर यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी चूज करनी है। आप किस कैटेगरी में आते हैं, यहाँ पर से आप चूज कर लेंगे। चूज करने के बाद आपका ब्लड ग्रुप क्या है, यहाँ पर आप अपना ब्लड ग्रुप लिख देंगे। फिर यहाँ पर डिफरेंटली एबल्ड, यानी आप अगर विकलांग हैं तो यहाँ पर यस करेंगे, वरना यहाँ पर नो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ये सब डालने के बाद आपको यहाँ अपना नॉमिनी डिटेल फिल करनी है। नॉमिनी में आप किसी का भी नाम दे सकते हैं, जैसे अपनी वाइफ का, अपने ब्रदर का या अपने बेटे बेटी का, किसी का भी नाम यहाँ डाल सकते हैं। यहाँ आपको अपनी नॉमिनी का नाम डालना है। फिर उसका डेट ऑफ बर्थ, उसकी जन्म तिथि क्या है, यहाँ पर डालेंगे। फिर यहाँ जेंडर डालेंगे, मेल है या फीमेल है, जो भी है यहाँ डाल देंगे। उस नॉमिनी के साथ आपका क्या रिलेशन है, आपका रिश्ता क्या है, यहाँ से आप चूज कर लेंगे। फिर उसके बाद नॉमिनी का मोबाइल नंबर यहाँ डालेंगे। उसके बाद एड्रेस
एड्रेस डालने के बाद फिर सेव एंड कंटिन्यू इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको एड्रेस डिटेल देनी है। एड्रेस डिटेल में सबसे पहले आपको अपना स्टेट यहाँ पर क्लिक करके जो भी आपका स्टेट है यहाँ से चूज कर लेंगे। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, आप किस डिस्ट्रिक्ट से हो यहाँ पर टैप करके आप उसको भी चूज कर लेंगे। फिर आपको एरिया चूज करना है, आप कहाँ से हो, शहर से हो या विलेज से हो। अगर शहर से हो तो अर्बन और अगर विलेज से हो तो रूरल, इस पर टिक मार्क कर देंगे। उसके बाद अपनी एड्रेस की पूरी डिटेल यहाँ पे डालनी है, जैसे कि विलेज, पोस्ट, ब्लॉक, पिन नंबर, ये सारी डिटेल डालने के बाद आप उस स्थान पे जो भी आपने एड्रेस दिया है उस स्थान पे आप कितने दिन से रह रहे हो यहाँ पर टैप करके आप चूज कर लेंगे। ये सारी डिटेल डालने के बाद फिर सेव एंड कंटिन्यू इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही फिर आप अगले पेज पे आ जाएंगे, जहां आपको अपना क्वालिफिकेशन, आप कितने पढ़े लिखे हैं उसकी जानकारी यहाँ देनी है। इस पे टैप करेंगे तो आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा, इसमें से आप जितना भी पढ़े हैं उसको चूज कर लेंगे। अगर नहीं पढ़े लिखे हैं तो कोई बात नहीं, आप ये सबसे फर्स्ट ऊपर वाला जो ऑप्शन है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। और अगर पढ़े लिखे हैं तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ से आप चूज कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आपका सर्टिफिकेट होगा, उस सर्टिफिकेट को आपको यहाँ पर अपलोड कर देनी है, जिसकी साइज 1 MB से कम होनी चाहिए। फिर यहाँ पे टैप करके अपनी इनकम की जानकारी देनी है, जैसे कि आपका मंथली इनकम कितना है, आप कितना कमाते हैं, 10,000 से ऊपर या नीचे या 20,000 से ऊपर, जो भी होगा आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपका इनकम प्रूफ, इनकम सर्टिफिकेट जो भी होगा आप यहाँ पर उसको अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद फिर वापस सेव एंड कंटिन्यू इस पर आपको टैप करना है। उसके बाद अगले स्टेप में आते जहां आपको अपने ऑक्यूपेशन यानी काम के बारे में जानकारी देनी है। अगर आप ओला, कैब या जोमेटो वगैरह में काम करते हैं तो यहाँ पर यस करेंगे या फिर नो पे ही रहने देंगे। सबसे पहले आपको अपनी प्राइमरी ऑक्यूपेशन यहाँ डालना है। आप जो भी काम करते हैं यहाँ पर उस काम को लिखेंगे तो नीचे आपके सामने विकल्प आ जाएगा, वहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर आपको उस काम के बारे में एक्सपीरियंस कितना है, कितने दिनों से काम कर रहे हैं, यहाँ पर टैप करके सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर सेकेंडरी ऑक्यूपेशन, जैसे कि आप उसके अलावा भी अगर कोई दूसरा काम भी आप जानते हैं तो यहाँ पर आप बता सकते हैं। और उसका सर्टिफिकेट यहाँ पर आप, जैसे कि अगर मान लीजिए कोई वो ट्रेनिंग वगैरह लिया है किसी संस्था से, तो यहाँ पर उसको आप टैप करके उस सर्टिफिकेट को यहाँ अपलोड कर देंगे, वरना सेल्फ लर्न इसको ऐसे ही रहने देंगे। फिर आपको सेव एंड कंटिन्यू वहाँ पर क्लिक करना है। ये सारी जानकारी फिलअप करने के बाद हम लास्ट स्टेप पे आ जाएंगे, जैसे कि यहाँ आपको अपनी बैंक डिटेल डालनी है। जो भी आपका बैंक आधार कार्ड सीडिंग है डिटेल को यहाँ पर फिलअप कर देंगे, जैसे कि यहाँ पर आपको अपना अकाउंट नंबर डालना है। उसके बाद उसी अकाउंट नंबर को दोबारा यहाँ रिपीट करना है। फिर यहाँ पर अपना नाम डालना है, यहाँ पर IFSC कोड डालेंगे। ये सारी जानकारी डालने के बाद फिर सेव एंड कंटिन्यू इस पर आप क्लिक कर देंगे। सेव करने के बाद आपके सामने आपने जो भी जानकारी फिलअप करी है फॉर्म का रिव्यू आ जाएगा। आप उसको एक एक करके बिल्कुल अच्छी तरह से उसको चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद अगर आपको लगेगा कि इसमें कोई गलती है तो यहाँ से आप उसको एडिट भी कर सकते हैं। अगर सब कुछ सही है तो यहाँ पर इस बॉक्स में नो वाले पे टैप करके सबमिट कर देंगे। सबमिट करते ही आपका ई-श्रम कार्ड बनकर तैयार है। इस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऊपर एक ऑप्शन है डाउनलोड UNA कार्ड, इस पर आप टैप करके उस अपने ई-श्रम कार्ड को डाउनलोड भी कर सकते हैं और उसे किसी भी साइबर कैफे में जाकर आप इसको निकलवा सकते हैं और लेमिनेशन कराकर अपने पास रख सकते हैं। Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification icon.